A body of mass 5 kg is acted upon by a variable force. The force varies with the distance covered by the body as shown in the figure. What is the speed of the body when it has covered 50 meter? Assume that the body starts from the rest. ये fx ग्राफ दिया हुआ है. सुन आप, अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दे तो आप समझ जाना कि ये वाला क्वेश्चन जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का ही होगा. और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो तो उसके अंडर का एरिया हमेशा वर्क देता है. उसके अंडर का एरिया क्या देता है? हमेशा ही वर्क देता है. सबको पता है इस बात का. तो वर्क तो मिल ही जाएगा यहाँ से. वर्क पता लग जाएगा आपको. स्पीड पूछिए बॉडी की कितनी हो जाएगी, तो स्पीड अगर पूछ ले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है. ध्यान रखना आप, ठीक है ना. तो यार एक बार बताओ, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के. तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस में के इनिशियल. ये हो जाएगा आपके पास. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी क्योंकि लिख रखा है अज्यूम दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो पुट करोगे आप यहाँ पे. अब निकालना क्या है? फाइनल स्पीड बतानी है बॉडी की, फाइनल स्पीड. तो यहाँ से निकलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से वर्क किस वाले एरिया से निकल जाएगा? वर्क इस वाले एरिया से निकल जाएगा, ठीक है ना. तो वर्क इसने डायरेक्ट ना दे के ग्राफ दे दिया, ग्राफ से वर्क निकलेगा. वर्क की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो दे दी और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो मास इसने दे रखा होगा, ये रहा मास 5 kg. तो यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी आपके पास. सिंपल है. मतलब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो बच्चे को वर्क एनर्जी थ्योरम पता होना जरूरी थी, पहली बात. दूसरी बात ये पता होना जरूरी था कि एफएक्स ग्राफ के अंडर का एरिया वर्क देता है. और एक ये बात पता होना जरूरी है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है. बस इसके अंदर देखिए पहले तो वर्क निकाल लो. ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये 25, ये 10 है, ये 250 हो जाएगा, ये वाला 250. और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है यहाँ पे बताइए? 25. और हाइट कितनी बताइए यहाँ पे? 10. तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे बताइए? 125. तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 125. तो टोटल एरिया आएगा 375. यहाँ पे तो वर्क हो जाएगा 375 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². मास कितना है यहाँ पे? 5 kg. और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है माइनस में 0. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 375 मल्टीप्लाई बाई 2/5. दिस विल बी इक्वल्स टू v² हेयर. तो 5 से कैंसिल करो, कितना है यहाँ पे? 150 इक्वल्स टू v². रूट 150 आंसर आएगा. रूट 150, 5 रूट, ये आंसर आ जाएगा. हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको. किसी के मन में कोई डाउट?